वर्ड को कहते हैं, वर्ड तो पूरा नहीं होता वो, उसको हम सिलेबल ही कहेंगे। वर्ड का एक हिस्सा, शब्द का एक हिस्सा, टुकड़ा जो आगे लग जाए उसको प्रीफिक्स, और जो पीछे लगे उसको सफिक्स। कोई उदाहरण मैंने बताया आपको, जैसे परी एंटी लगा दिया तो एंटी सोशल, एंटी सेप्टिक, एंटी हीरो, एंटी सोशल है, ठीक ना, एंटी सोसाइटी। इस प्रकार से यानी कि ऐसे वर्ड को हम प्रीफिक्स कहेंगे जो किसी वर्ड के आगे लग करके उसका मीनिंग बदल दे। वो पूरा वर्ड तो नहीं होता, उसको हम सिलेबल कहते हैं। सिलेबल जो है वो एक तरह से एक टुकड़ा होता है, एक पार्ट ऑफ वर्ड होता है, पार्ट ऑफ वर्ड, एक शब्द का हिस्सा, उसको हम सिलेबल कहते हैं। तो ए प्रीफिक्स इज ए सिलेबल विच वी पुट एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड इन ऑर्डर टू गेट अनदर वर्ड, प्रीफिक्स। और सफिक्स जो बाद में लगे, जैसे किंगडम, किंग के बाद में डम लग गया, किंगडम, ठीक है ना। ग्लैड के बाद में सम लगा दिया, ग्लैड सम, खुश होना, ठीक है ना। तो इस तरह से कुछ एक वर्ड्स, 5-7 वर्ड आते हैं, भाई मेक, यूज दीज प्रीफिक्सेस टू मेक सम वर्ड, ठीक है ना। कुछ जो है आप शब्द बनाए, 2-4 वर्ड्स बनाए, ये प्रीफिक्स लगाएं, ये सफिक्स लगाएं। तो इस तरह से प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस का जो कोई क्वेश्चन आ सकता है। इस तरह राइट डाउन 10 एग्जांपल वेयर यूज ए प्रीफिक्स चेंजेस द मीनिंग ऑफ द रूट वर्ड, मेन वर्ड का मीनिंग चेंज। जैसे हैप्पी, हैप्पी के आगे प्रीफिक्स लगा दिया अनहैप्पी, अन अन लगा दिया तो अनहैप्पी। प्लेजर, डिसप्लेजर, यानी कि मीनिंग बदल गया। प्लेजर तो होता है खुशी, डिसप्लेजर ना खुशी। करेक्ट, इनकरेक्ट, पॉसिबल, इम्पॉसिबल, आई एम लग गया, पॉसिबल उल्टा हो गया उसका। यानी कि ये प्रीफिक्स लगाने से इनका मीनिंग जो है वो चेंज होता है, कई बार बिल्कुल उल्टा हो जाता है, कई बार कुछ और हो जाता है। तो बच्चों ये बात आपके समझ आई क्या? व्हाट इज प्रीफिक्स एंड व्हाट इज सफिक्स? प्रीफिक्स जो पहले लगे और सफिक्स जो बाद में लगे। ऐसे सिलेबल को, ऐसे वर्ड के पार्ट को हम प्रीफिक्स कहेंगे, और जो बाद में लगे उसको सफिक्स कहेंगे। मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया होगा। जैसे एंटी वर्ड लगाया, एंटी के मैंने उदाहरण बताए, एंटी सोशल, एंटी सेप्टिक, एंटी हीरो, ठीक है ना, ठीक है ना, एंटी ब्रदरहुड, या यानी कि जो खिलाफ हो, एंटी लग करके। डिस डिसबिलीव, डिसऑर्डर, डिसएग्री, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये प्रीफिक्स और सफिक्सेस के लिए ये 10-20 आप एग्जांपल याद कर लें, और भी आपके टेक्स्ट बुक में, हेल्प बुक में हो तो उनको भी याद कर लेंगे, तो आप ये 2 नंबर से 5 नंबर तक के प्रीफिक्स और सफिक्सेस बनाने आ सकते हैं, यूज करने आ सकते हैं। इसके बाद में विद्यार्थियों, ये जो आपके फर्स्ट सेकंड चैप्टर के अंदर नाउन के बारे में है। नाउन, जैसे नाउन क्या चीज है? ये पार्ट ऑफ स्पीच, जो मैं बताया था, पार्ट ऑफ स्पीच 8 हैं। देयर आर 8 पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन। ये आप जो है इसी ऑर्डर में याद रखें, ताकि आपको इसके बारे में कोई कंफ्यूजन ना हो, और इसके बारे में आपको जल्दी समझ में आ जाएगा, इसका मीनिंग भी समझ में आ जाएगा, भाई ये क्या चीज है, इसकी डेफिनेशन भी याद हो जाएगी। जिस तरह पार्ट ऑफ स्पीच, देयर आर 8 पार्ट ऑफ स्पीच। नंबर 1, नाउन। नाउन की परिभाषा क्या है? नाउन हिंदी में कहते हैं संज्ञा, और संज्ञा वह शब्द है जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भावना का, नाम का पता लगे। किसी भी चीज के नाम का पता लगता है, हम उसको नाउन कहते हैं। राम, श्याम, घनश्याम, दिल्ली, बम्बई, खुशी, गमी, ये सभी जो नाम है, एनी नेमिंग वर्ड इज नोन एज नाउन, संज्ञा। ए नाउन इज ए वर्ड यूज टू नेम ए पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, एक्शन। ये परिभाषा भी हो गई इसकी, ठीक है ना। तो नाउन कितनी तरह की होती है? नाम तो सभी चीजों के नाम होते हैं, लेकिन नाउन को आमतौर पर जो है 4 या 5 भागों में बांटा जाता है। देयर आर 4 और 5 टाइप्स ऑफ नाउन। जिस तरह प्रॉपर नाउन, किसी व्यक्ति या स्थान के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। राम, श्याम, घनश्याम,
दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास, सीमा, इस तरह से। कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, हिंदी में कहते हैं जातिवाचक, जो ग्रुप का एहसास कराए, है ना, एक व्यक्ति का नहीं बल्कि ग्रुप का। जैसे बुक, अब बुक कोई भी होता है, हिंदी की, अंग्रेजी की, ग्रुप नहीं, सॉरी, कॉमन नाम, यानी कि चाहे किसी तरह की किताबें हों। अब लड़का, लड़का वर्ड क्या है, कॉमन नाउन है, चाहे किसी का ही हो, किसी तरह का हो, लंबा हो, तगड़ा हो, ऊंचा हो, छोटा हो, काला हो, पीला हो, यानी कि किसी भी प्रकार की विशेषता किसी की, लड़का और लड़का, लड़के खेल रहे हैं। अब ये लड़के कितने तरह के लड़के हैं, उसमें कोई मैट्रिक का है, कोई बीए पास है, कोई किसी एज के ग्रुप का है। तो इसमें क्या है, ये कॉमन नाउन। जिस तरह बुक, टेबल, ट्री, रिवर, मैन, मैन कोई भी होता है, गर्ल कोई भी होती है, फ्लावर किसी जगह फ्लावर होता है। तो ये दीज आर नोन एज कॉमन नाउन। कलेक्टिव नाउन, तीसरी टाइप क्या है, कलेक्टिव। जिस तरह से आर्मी, पुलिस, क्राउड, फर्नीचर, कैटल, कमेटी, ये क्या है, दीज आर कलेक्टिव नाउन। इससे क्या है, हमें ग्रुप का बोध होता है। कमेटी, कमेटी में सिंगल तो नहीं होता, कमेटी 5 आदमी में होती है, 50 आदमी में होती है। तो दीज आर कलेक्टिव नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा, जैसे ब्यूटी, भावना है, भावना का नाम है, सुंदरता, ब्यूटी, ऑनेस्टी, स्वीटनेस, हैप्पीनेस, ये क्या है, दीज नेम्स आर ऑफ सम फीलिंग, जिसको हम, एक्शन हो, फीलिंग हो, उसको हम देख नहीं सकते, लेकिन उसका नामकरण कर सकते हैं। कलेक्टिव नाउन बता दिया आपको। अब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि ऑनेस्टी, एंगर, सैडनेस, काइंडनेस, ट्रुथ, ब्यूटी, एक्टिविटी। तो बच्चों ये सारी सारी जो है नाउन के पार्ट्स हैं, दीज आर पार्ट्स ऑफ नाउन। इसके बाद जो है इसमें आप कुछ ये कर लेते हैं, जिस प्रकार से सिंगुलर एंड प्लूरल, ये भी आता है इसमें। भाई सिंगुलर जो है, आर्म, आर्म्स, बैग, बैग्स, बॉल, बॉल्स, कैट, कैट्स, बर्ड, बर्ड्स, यानी कि एस लगाने से आप सिंगुलर को, सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन बना देते हैं। कहीं पर एस, ई एस, एस एच वगैरह लगा हो उसके आखिर में, तो वहां पर फिर प्लूरल बनाने के लिए हम ई एस लगाते हैं। ये आप 37वीं क्लास में आपने याद किए होंगे। एस, एसिस, बेंच, बेंचेस, बॉक्स, बॉक्सेस, इस प्रकार से हम प्लूरल बना देते हैं। अगर आखिर में वाई लग रखा हो तो आई एस लगा देते हैं प्लूरल बनाने के लिए। आर्मी, आर्मीज, बेबी, बेबीज, बॉडी, बॉडीज, सिटी, सिटीज, ठीक है ना, बॉय, बॉयज, डे, डेज, डंकी, डंकीज, तो बफलो, बफलोज, इको, इकोज, आखिर में ओ हो, तो मोटे तौर पर जो है ई एस लगा करके उसको हम प्लूरल बनाते हैं। ये सिंगुलर एंड प्लूरल कैसे बनाते हैं, एक वचन और बहुवचन, हिंदी में कहते हैं एक वचन और बहुवचन, सिंगुलर एंड प्लूरल। समझ में आ रही है आपको? यस सर। यस सर। बॉयज, हाँ ठीक, सर हाँ। तो इस तरह बच्चों सिंगुलर और प्लूरल ये आपने छोटी क्लास में याद किए होंगे, हम सिर्फ यहाँ पर रिवाइज कर रहे हैं। इसी प्रकार से कुछ एक तरह से ए है, अगर कई ए लिखनी है तो ए कोमा लगा करके एपोस्ट्रोफ एस लगा देते हैं। 5, देयर आर मैनी फाइव्स, देयर आर मैनी फाइव्स इन दीज लाइन्स। तो पांच, पांच आपने 5 लिखा और उसमें कोमा लगा करके एस लगा दिया, तो ये उसका प्लूरल हो गया। एम ए, एम एज, एम पी, एम पीज, एम एल ए, एम एल एज। और कुछ एक बच्चों सिंगुलर से प्लूरल बनाने में थोड़ा अलग होता है। एजेंडम, एजेंडा, एजेंडा का सिंगुलर क्या होगा, एजेंडम, ठीक है ना। डाटा, डाटा कहते हैं ना, हमें डाटा उपलब्ध कराओ, ठीक है ना, बहुत से डाटा जो है हमें इकट्ठे करने हैं। डाटा का, डाटा जो अपने आप में प्लूरल है, उसका सिंगुलर क्या होगा, डेटम। ये क्वेश्चन भी आता है, कोई एग्जाम में आता है, गिव द सिंगुलर वर्ड फॉर डाटा। क्राइटेरिया का क्राइटेरियन, फोसाई, एफ, फोकस होता है सिंगुलर, फोकस का फोसाई, एफ ओ सी आई, फोसाई। फंगस का फंजाई, जीनिस का जीनी, मीडिया का मीडियम। तो ये कुछ एक जो आपकी बुक्स में, हेल्प बुक्स में दे रखे हैं, आपकी जनरल नॉलेज को बढ़ाने के लिए, आपके ज्ञान को बढ़ाने के लिए, इसके लिए आप इनको, यानी कि सिंगुलर और प्लूरल कैसे बनाते हैं, या सिंगुलर का प्लूरल क्या होगा, वैसे आप इस प्रकार से याद कर लें, क्योंकि काफी वर्ड्स
जो है कुछ रूल के तहत बनते हैं, कईयों में कोई रूल नहीं लगता, अपवाद होते हैं, तो ये सारी बातें होती हैं, तो इनको आप याद करें। कुछ एक ऐसे होते हैं कि वो सिंगुलर और प्लूरल एक जैसे होते हैं, ठीक ना। कुछ नाउन्स ऐसे हैं कि एक वचन और बहुवचन एक ही होते हैं, जिस तरह से कैनन, डियर, सीप, फिश, स्कोर, डजन, थाउजेंड। अब ये सिंगुलर और प्लूरल एक जैसे ही हैं। सीप्स नहीं कहेंगे आप, डियर्स नहीं कहेंगे, हिरन, तो ये सिंगुलर रहते हैं, ठीक है ना, यानी कि ये एक जैसे ही हैं। और कुछ नाउन ऐसे हैं जो उनका केवल एक वचन ही होता है, जैसे अब्यूज, एडवाइस, फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, इनिंग्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, ये एक वचन ही हैं, इनके प्लूरल नहीं होते। इंफॉर्मेशन नहीं होती, चाहे इंफॉर्मेशन एक है चाहे इंफॉर्मेशन कई हैं, तो वो एक सा वो सिंगुलर ही माना जाता है। और कुछ नाउन हैं जो प्लूरली होते हैं, जैसे कैटल है, कैटल इज ग्रेजिंग नहीं होगा, कैटल आर ग्रेजिंग, कैटल जो है वो प्लूरल माना जाएगा। कैटल, जेंट्री, पीपल, थैंक्स, पीपल इज स्टैंडिंग नहीं, पीपल आर स्टैंडिंग, सिंगुलर नहीं, वो प्लूरल ही कहते हैं। तो कुछ एक जो है सिंगुलर प्लूरल दोनों होते हैं। तो ये इस प्रकार से आपकी बुक्स में ये हमें याद करने जरूरी हैं, जिस तरह से नाउन और प्रोनाउंस के सिंगुलर और प्लूरल हमें याद होने चाहिए। क्यों याद होनी चाहिए? क्योंकि पहली बात तो यह है कि सिंगुलर का प्लूरल क्या होता है ये पता होना चाहिए। हाउ टू मेक सिंगुलर प्लूरल, कोई आ जाए इसका प्लूरल क्या होगा, पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है, जब आप कोई वाक्य बनाते हैं, सेंटेंस बनाते हैं, तो टेंसेज में आपको मैंने बताया था कि देर इज एग्रीमेंट ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब। इंग्लिश में सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट होता है, वैसे तो हिंदी में होता है। वह खेल रहा है और वे खेल रहे हैं, है नहीं आएगा, खेल रहे हैं, बिंदी लग जाती है ऊपर है के, तो वो एक तरह से प्लूरल को डिनोट करता है, बहुवचन को। तो यानी कि सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब बच्चों आती है, जैसे ही इज प्लेइंग, ही के लिए क्या आ गया, इज। दे आर प्लेइंग, दे इज नहीं होता। आई एम प्लेइंग, वी आर प्लेइंग, ही वाज प्लेइंग, दे वर प्लेइंग। तो आपने देखा कि सब्जेक्ट के हिसाब से ही वर्ब का चयन होता है, चाहे सिंगुलर वर्ब हो, अपना ऑक्सिलरी वर्ब हो, या जैसे मेन वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, चिल्ड्रन प्ले फुटबॉल, लेकिन आप ये कह रहे हैं चिल्ड्रन प्लेज फुटबॉल, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। दिस विल नॉट बी करेक्ट form of verb because children is plural, so in present indefinite tense with plural subject verb की जो है वो फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। अगर सिंगुलर हो तो वर्ब की पहली फॉर्म है एस या ईएस आता है। तो इस तरह के जो है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भरने में भी हमें सिंगुलर और प्लूरल का ये ध्यान रहना चाहिए। तो इसी चैप्टर में कुछ ये दे रखा है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जो मैंने बता दिया आपको। सी वर्क्स हार्ड, दे वर्क हार्ड, सी वर्क्स, सी सिंगुलर है। तो आपके दिमाग में ये बात क्लियर कट होना चाहिए कि जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। इसको जानने के लिए कोई ज्यादा बड़ा कोर्स नहीं करना पड़ता। ये आपने अच्छी प्रकार से, अगर आपको सिंगुलर प्लूरल का पता हो, एहसास हो, तो इसको ज्यादा रट्टे मारने की जरूरत नहीं होती, इट बिकम्स वेरी इजी। तो इस प्रकार से आप जो है ये सिंगुलर प्लूरल को याद करें। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को मुझे लग रहा है कि आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से इंग्लिश के अंदर सब्जेक्ट के हिसाब से ही वर्ब का प्रयोग होता है। इसके साथ साथ जो है कुछ नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाने आपके इसमें दे रखे हैं। जैसे रवि प्लेज फुटबॉल, नेगेटिव क्या बनेगा, रवि डज नॉट प्ले फुटबॉल। रवि प्लेज फुटबॉल, रवि डज नॉट प्ले फुटबॉल। अली गोज टू ऑफिस, अली डज नॉट गो टू ऑफिस। यानी कि आपको अगर टेंस आते हो तो टेंस में हम आपको जो है असर्टिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस कहते हैं। नेगेटिव कैसे बनाते हैं, इंटरोगेटिव कैसे बनाते हैं, सहायक क्रिया का प्रयोग जो है वो कैसे किया जाता है।
ये आपने टेंस में याद किए होंगे, और अगर याद नहीं कर रखे तो हम जो है आपको ये बता देते हैं कि जिस प्रकार से नेगेटिव बनाने के लिए, जिस प्रकार से मैंने कहा कि रवि कॉलेज जाता है, तो रवि गोज टू कॉलेज। अगर आपको पता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और इसकी जो सहायक क्रिया है वो डज या डू होती है, क्योंकि रवि सिंगुलर है तो इसमें डज जो है सहायक क्रिया है, तो हमने बना दिया। उसको आप ऐसे भी लिखते हैं, रवि डज गो टू कॉलेज। अगर डज लगा दिया तो वर्ब की पहली फॉर्म में रहेगी। अगर रवि डज नहीं लगाते आप सिंपल सेंटेंस में, तो रवि गोज टू कॉलेज। रवि गोज, तो गोज कर दिया। तो आपको पता है कि गोज इसलिए हुआ है क्योंकि इसमें डज था, इसमें ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो अंडरस्टूड है, वो डज है। अगर ये हो कि मैं कॉलेज जाता हूं, आई गो टू कॉलेज, या आई डू गो टू कॉलेज, बोथ आर करेक्ट, दोनों ठीक हैं, लेकिन हम सिंपल सेंटेंस में डू या डज का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंपल सेंटेंस में नहीं करते। अगर हम करते हैं तो इसका मतलब है कि हम उसके उस बात को एम्फेसिस के साथ कह रहे हैं। एम्फेसिस का मतलब है उसको हम पूरे गंभीरता से कह रहे हैं, उस बात पर विशेष जोर दे रहे हैं कि मैं कॉलेज जाता हूं, वह कॉलेज जाता है। एक तो सिंपल कहा कॉलेज जाता है, एक आपने उसको प्रभावशाली तरीके से कहने की कोशिश की है, ही डज अटेंड हिज क्लासेस रेगुलरली, यानी कि आप उस बात को पूरे जोर के साथ कह रहे हैं, पूरे विश्वास के साथ कह रहे हैं, तो आपने डज डू इस प्रकार से आप प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आम सेंटेंस में हम प्रयोग इनको नहीं करते। और अगर नेगेटिव बनाना हो तो नेगेटिव बच्चों बिना सहायक क्रिया के नहीं बनता। रवि नॉट गो, अगर मैं कह दूं कि रवि गोज टू कॉलेज, तो रवि डज नॉट, आपको देखना है इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है। रवि डज नॉट गो टू कॉलेज। रवि प्लेज फुटबॉल, नेगेटिव हो गया, रवि डज नॉट प्ले फुटबॉल। अगर मैं कहूं कि रवि प्लेड फुटबॉल, तो इसमें कौन सा क्रिया, डिड हो गई, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, डिड। रवि प्लेड फुटबॉल, नेगेटिव हो गया, रवि डिड नॉट प्ले फुटबॉल, क्योंकि डिड लगा दिया आपने, आप पता था कि डिड इसमें है, डिड लग गया तो फिर वर्ब की पहली फॉर्म हो जाएगी, रवि डिड नॉट प्ले फुटबॉल। तो इस प्रकार से नेगेटिव बन जाता है सहायक क्रिया के साथ नॉट लगाने से, और उसी सहायक क्रिया को आप आगे लगा दें तो इंटरोगेटिव वाक्य बन जाता है। जैसा क्या रवि फुटबॉल खेलता है, डज रवि प्ले फुटबॉल। श्याम ड्राइव्स वेरी फास्ट, तो क्या प्रश्न से क्या होगा, डज श्याम, यानी कि सहायक क्रिया जो है वो सब्जेक्ट के आगे लगती है। और बच्चों ये पैटर्न जो है चाहे कैसा ही सेंटेंस हो, पैटर्न ही रहता है। नेगेटिव बनाओगे तो उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगेगा, और प्रश्नवाचक बनाओगे तो जो सहायक क्रिया है जिसको आप हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं, वो सब्जेक्ट से आगे लग जाती है। जिस तरह मैं कहूं कोई वाक्य होता है, यू शुड प्ले फुटबॉल डेली, या यू शुड गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक डेली, तो इसमें सहायक क्रिया कौन सी है, शुड है, यू शुड। नेगेटिव बनाना हो तो शुड नॉट, यू शुड नॉट गो फॉर मॉर्निंग वॉक डेली। अगर प्रश्नवाचक बनाना है तो शुड जो आगे लग जाएगा, शुड यू गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक डेली, शुड यू बिहेव लाइक दिस, शुड यू डिसओबे योर पेरेंट्स, क्या तुम्हें अपने माँ बाप का अवज्ञा करनी चाहिए, शुड यू। तो जब भी आप प्रश्नवाचक बनाएं तो आप देखें कि इसमें सहायक क्रिया कौन सी है। आमतौर पर विद्यार्थियों सहायक क्रिया जो है उसमें लिखी होती है, सिर्फ एक दो केस में, जिस तरह प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट जो पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के अंदर सहायक क्रिया जो है वो मेन वर्ब में छुप जाती है सिंपल वाक्यों में। सिर्फ ये ध्यान रखना आपने कि डू डज डिड सिंपल वाक्यों में आमतौर पर मेन वर्ब में ही छुप जाती है, ऐसे एस लगा करके या वर्ब की सेकंड फॉर्म कर देते हैं। बाकियों तो होता ही है
जिस तरह वह पेपर दे चुका है, he has taken his B examination. नेगेटिव क्या गया, he has not taken his B final examination. क्या वह परीक्षा दे चुका है, क्या वह परीक्षा दे चुका है, has he taken his examination. क्या वह चुनाव लड़ चुका है, has he fought the election. तो इस प्रकार से ये आप कर सकते हैं। इसमें एक और आता है टैग क्वेश्चन, नेगेटिव बनाना। जिस तरह यू आर स्टडिंग इन BA फर्स्ट ईयर, यू आर स्टडिंग इन BA फर्स्ट ईयर, तो टैग क्या बन गया, डोंट यू आर स्टडिंग, ठीक ना, तो डोंट यू, यानी कि जैसा सेंटेंस होगा उसी प्रकार से, या आरंट यू, कंटिन्यूस वाक्य है, यू आर स्टडिंग, तो ये कंटिन्यूस हो गया। तो उसमें टैग जो है, टैग के लिए जो वर्ब यूज होगी, हेल्पिंग वर्ब, वो यूज हो जाएगी। यू आर कंटिन्यूस है तो आरंट यू। अगर सेंटेंस सिंपल है तो नेगेटिव टैग होगा, अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो पॉजिटिव टैग होगा। जिस तरह ही इज ए गुड बॉय, ही इज ए गुड बॉय, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, ही इज ए गुड बॉय। टैग क्वेश्चन क्या हो गया, इजंट ही, इज नॉट को इकट्ठा कर देंगे, कॉम्पैक्ट, इजंट ही, और उसके आगे इंटरोगेशन का निशान लगा देंगे। तो टैग बच्चों, टैग बनाने के लिए वैसे बाई चांस आपके आ जाए, मैं वैसे आपके एक्स्ट्रा इसके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, इस प्रकार से आप टैग क्वेश्चन बना सकते हैं। टैग क्वेश्चन भी सेंटेंस के को देख करके जो